अयोध्या में राम मंदिर के साथ रामपथ का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट बना और तमाम विकास के कार्य हुए, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों को विस्थापित किया गया, उनके मकान, उनकी दुकानें टूटी। इसको लेकर के सवाल हो रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला। स्थिति क्या है और प्रशासन ने किस तरीके से इस पे काम किया, बात करें। हमारे साथ में नीतीश कुमार जी हैं, डीएम अयोध्या। नमस्कार। नीतीश जी, सबसे पहला सवाल यही होगा, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, एक डिससेटिस्फैक्शन है, उनको लगता है मुआवजा तो मिला लेकिन वो उचित नहीं है, जितनी जगह उनकी गई उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिला। इस पर आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल मुआवजा बहुत मिला लोगों को और बहुत उचित मिला। जैसा कि हम लोगों ने रिलीज किया है डॉक्यूमेंट से, हर एक प्रोजेक्ट के लिए कितना मुआवजा मिला है आप देखेंगे कि एयरपोर्ट के लिए, केवल एयरपोर्ट के लिए 952 करोड़ मुआवजा के रूप में दिए गए हैं। तो काफी बड़ी रकम है 952 करोड़। और रामपथ, भक्ति पथ और जो विभिन्न पथ हैं उसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपये मुआवजा दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने अधिकांश जो रामपथ भक्ति पथ में है उसमें 85 से 90% लोग इन सितु जहाँ पे थे उनकी दुकानें वहीं बसाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखना होगा कि जहां थे वहीं उनको बसाया गया है और उनके दुकानों को लिए मुआवजा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप देखेंगे यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग थे। एक, जिनके पास मकानें अपनी थी, जमीन अपनी थी, उनको हम लोगों ने दिया। उनके पास जमीन के कागज थे, मकान के कागज थे, उनको हमने मुआवजा दिया, प्रॉपर मुआवजा दिया। और एक कैटेगरी थे जिनके पास किराए के रूप में रह रहे थे, किराएदार के रूप में थे, उनके पास जमीन और मकान के कागज नहीं थे क्योंकि वो किराए के रूप में रहते, उनको भी हम लोगों ने आर दिया, पुनर्स्थापन किया। और मैंने जैसा कि बताया कि 85 से 90% लोग इन सितु जहाँ थे वहीं बसाए गए। सब हम लोग मकान मालिकों से बात किए, उनसे बात किए। और चूंकि अभी और वहाँ उनका व्यापार भी काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा है। और जो लोग पूर्ण रूप से विस्थापित हुए उसको हम लोगों ने मल्टी कॉम्प्लेक्स बना के हम लोगों ने उसको दिया। और बहुत कम प्राइसेस में, जितना मिनिमम हो सकता है, केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिए गए और बहुत कम प्राइसेस में उनको लोनिंग की व्यवस्था की गई। और बाद में ये कहा गया कि लोन अगर दिक्कत आ रही है तो हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। तो सभी व्यवस्था की गई और इतने व्यापक स्तर पर किया गया और सभी कार्य सहमति के आधार पर किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी समस्त कार्य लगभग 1 से 1.5 साल पहले कंप्लीट हो गए। और उसमें हम लोगों ने शिकायत निवारण प्रणाली गठित की थी कि जिसको भी कोई समस्या है तत्काल रूप से आके बात करें। और हम लोगों ने सबको बसाया। आप देख सकते हैं कि एक जो कस्बा जो नगर निगम बनने की ओर है, एक जहाँ पे 5 मीटर की चौड़ाई थी, आज 21 मीटर रास्ता है। आज व्यापार में वृद्धि हुई है। जो अयोध्या में यहाँ पे नॉर्मल डेज में लोग 10 से 15 हज़ार लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, और वीकेंड में 35-40 हज़ार लगभग आते थे। आज के डेट में जो नॉर्मल डेज में 1 लाख से 1.25 लाख लोग आ रहे हैं और वीकेंड में 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग। और त्योहारों की बात अलग है बिल्कुल। और इसके आधार पर जो हम लोगों ने किया, एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि इतनी कम अवधि में, 2 साल की अवधि में एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया, बहुत तेज गति से एक्सपेरिमेंट किया। और जब एयरपोर्ट के मुआवजा की बात आप कर रहे हैं तो 952 करोड़ हम लोगों ने मुआवजा दिया। तो मुआवजा बता रहे, लेकिन धर्मपुर गांव जहां के लोगों को विस्थापित किया, उन लोगों की मांग है कि वहां पर काम उस स्तर का नहीं हो रहा, नालियां चौक हैं, सड़क की व्यवस्था नहीं है। उनको लग रहा है कि उनको कॉम्पनसेशन कम मिला है। दूसरों कॉम्पनसेशन अलग है। कॉम्पनसेशन हम लोगों ने दिया जो 952 करोड़ रुपए दिया। अभी वहां पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। सीसी रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, वहां पे सोलर लाइट लग रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। तो व्यापक स्तर पे कार्य कर रहा है। और कई जगह तो हम लोगों ने, कई बस्तियों में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उसको कन्वर्जेंस किया है। तो काफी बड़े पैमाने पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 3% जो नोटिफिकेशन में गए हैं, जिन लोगों ने सहमति नहीं दी थी, उनको लग सकता है तो उनको भी हम लोग जो भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे तो उनको जो मुआवजा फिक्स होगा उसके अनुसार हम लोग दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने सबको बसाया है। आज 1.5 साल से 2 साल हो गया और कोई भी, सब लोग बसे हुए हैं। और आज ये बात आ रही है जो 1.5 साल पहले अगर ये बात आती, अगर कोई असंतुष्ट होते तो 1.5 से 2 साल पहले बात होती। और चूंकि अगर कोई इंस्टिगेट करेगा कि नहीं, क्या आपको कम मिला है, ज़्यादा मिलने का संभावना है, तो आप किसी को भी इंस्टिगेट करेंगे तो हर एक लोग प्रयास करेंगे कि और अधिक मिल जाए। लेकिन जो नियम संगत है, जो न्याय संगत है, उस प्रक्रिया को अपनाया गया है और सबको हम लोगों ने अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया है। और साथ साथ हम लोगों ने जो भूमिहीन हो रहे थे उसको हम लोगों ने भूमि भी दी है, उसको हम लोगों को मकान के लिए पैसा भी दिया हम लोगों ने, और कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी है। सर, कुछ ऐसे छोटे व्यापारी, छोटी दुकान वाले भी थे जिनकी पूरी दुकान चली गई, उनको जो कॉम्पनसेशन 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी मिला, उसकी स्थिति है कि आज वो छोटा काम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उनके लिए थोड़ा सा और कुछ तरीके से उनकी व्यवस्थाएं करनी? नहीं, आपने पूरी बात नहीं समझी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हर एक आदमी, जिनके पास दुकानें थी उनको तो बहुत ज्यादा मुआवजा मिला, जिनके पास अपनी जमीन थी उनको बहुत मुआवजा मिला, जिनके पास न दुकानें थी न जमीन थी, जो किराए के रूप में रह रहे थे, उसको भी हम, उन लोगों को भी हम लोगों ने पुनर्स्थापना भत्ता दिया।
और उनको हमने जिनका पूर्ण रूप से विस्थापन हुआ उसके लिए हमने जमीन, उसके लिए हमने दुकानें आवंटित की। तो ये बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। लेकिन अगर बार बार ये पूछा जाएगा कि आपको क्या मिला, और ज्यादा मिलना चाहिए, तो लोग उत्साहित होते हैं कि प्लान आउट क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मैप है पूरे डेवलपमेंट का। तो अब जो रामपथ के अलावा, क्योंकि जो अनियमितताएं आ रही थी, आपने उस पर एक्शंस भी लिए हैं, वहां पर आपने काम भी करवाए, आगे के लिए लॉन्ग टर्म आपका क्या है, कैसे लोगों को जो विस्थापित हो रहे हैं उनको जहाँ तक मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में 2 से 2.5 सालों में जो काम हुआ है और इतनी तेज गति से काम हुआ है, और यहाँ के अयोध्या के नागरिकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सब लोगों ने सहमति के आधार पर आगे बढ़कर, सभी कहते थे कि जब निर्माण कार्य होता है तो कष्ट होता है, सभी जगह होता है, लेकिन जब सृजन होता है तो सुख होता है। तो सुख की प्राप्ति में थोड़ा समय लगता है, और निर्माण का जो कार्य है अभी प्रक्रिया चल रही है, तो बहुत कार्य यहाँ पे हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि 15-20 सालों में जो काम हो सकता है वो हम लोगों ने 2.5 सालों में किया है। आप देख सकते हैं लगभग 1212 किलोमीटर सड़कों का पुनरुद्धार हुआ, नए निर्माण हुए और उसका चौड़ीकरण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत एक्सपेडाइट करके आप NHI के रायबरेली रोड बने हैं, काफ़ी बढ़िया रोड बना है, अम्बेडकर नगर रोड बने हैं, और हम लोगों ने जितने भी है रोड का चौड़ीकरण भी किया है। नए नए प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, आपने देखा होगा गुप्तार घाट से राजघाट को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, और अब वाटर मेट्रो भी हम लोग ला रहे हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजनाओं को पूरा किया गया है, बहुत एक्सपेडाइट रूप से किया गया है। और जो रेट्स बढ़े हैं, मैं बता रहा हूँ, जमीनों के रेट्स बढ़े हैं, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के कारण बढ़े हैं। आपको ये भी मानना होगा कि जितने भी चाहे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट्स है, 2 साल में हम लोगों ने एयरपोर्ट बनाया, कंप्लीट किया, और लैंड एक्विजिशन किया, सबको सहमति के साथ किया, तभी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। अब यह है कुछ लोग इसको अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन जब ये 1.5 साल पहले हुआ तभी कुछ नहीं हुआ था। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत स्पष्ट रूप से लोग साथ में हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि असंतुष्ट होंगे अगर उनको कोई लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का पूरा प्रशासन हमेशा तैयार रहा है, हर एक बात सुनने के लिए तैयार रहा है। कहीं भी कोई भी बात है तो उसको हम लोग सुने हैं, और हम लोग का ये उद्देश्य है कि लोक कल्याण का राज्य के रूप में हम लोग अपने लोगों को, अपने नागरिकों को जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं, और विधि संगत रूप से हम लोग देते रहें। और जैसा कि आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि और आगे का विजन क्या है, अयोध्या को हम लोग नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। अभी रिंग रोड का हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन कर लिया, उसका मुआवजा भी लगभग 82% दिया जा चुका है। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो मुआवजा की प्रक्रिया ऑनगोइंग प्रक्रिया होती है। कई लोग मुआवजा ग्रहण करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, तो वो हमारे पास फंड रखा रहता है, उसको आप जब चाहें उसको ले सकते हैं। कुछ लोग अपील करते हैं, अपील के बाद भी जो डिसीजन होता है उसको कर सकते हैं। तो हर एक तरीके से तंत्र है, प्रक्रिया है। आप ये कह सकते हैं कि इतने साल में, 2 साल में माननीय हाईकोर्ट के कोई भी प्रकरण ऐसे नहीं हैं जो आए हैं और जिसका हम लोगों ने निस्तारण नहीं किया है। तो एक चीज़ है कि हर एक चीज़ हम लोगों ने नियमबद्ध तरीके से और बहुत सिस्टमिक किया है, और मुझे लगता है कि सब अयोध्या वासियों ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर सहमति अपनी दी है, और आगे भी मुझे लगता है सब देते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या उनका है, अयोध्या का विकास सब लोगों के लिए है, और एक विश्व नगरी के रूप में, एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में अयोध्या उभर रही है। और मुझे लगता है कि इससे अयोध्या वासियों को गर्व की अनुभूति होगी, और कुछ नकारात्मक भावना जो लोग आ रही है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। और ये हो सकता है कि कई चीज़ों में बहुत तीव्र गति से होने के कारण कुछ समस्या आएगी, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अगर कुछ समस्या आती है तो उसको ठीक किया जाता है, उसको बढ़ा जाता है, और उसको हम लोग उसको हम लोग दौड़ना नहीं छोड़ सकते हैं। जो चीज़ें हैं, अगर कुछ गड्ढे आते हैं तो उसको हम भर के दौड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया में बहुत आगे जाएंगे। अब रिंग रोड बन रहा है हमारा, और अभी हम लोग आगे के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, टेम्पल म्यूजियम का प्रोजेक्ट आया है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा। वो हम सरयू नदी के किनारे, जो पवित्र सरयू नदी है उसके किनारे हम लोग 25 एकड़ में टेम्पल म्यूजियम बना रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में होगा, जहाँ पे टेम्पल के कैसे कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, जो पौराणिक काल में प्राचीन भारत में कैसे बनाए जाते थे, उसके आर्किटेक्चर्स को बताया जाएगा। CSR में भी टाटा उसके लिए फंड लगा रही है। तो काफ़ी बड़े स्तर पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी हम लोग सुल्तानपुर रोड को भी आगे डेवलप करने जा रहे हैं। तो हम लोग का फेज़ 2, फेज़ 3 जो एयरपोर्ट का है, जो हम आप लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया, आपको बताना भी चाहूँगा कि फेज़ 2 और फेज़ 3 भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एयरपोर्ट का, और उसका 100% लैंड पहले ही एक्वायर हो चुका है, और हम लोगों ने मुआवजा भी दिया हुआ है, और जो नोटिफिकेशन में है वो जब भी होगा उसको हम लोग देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो नगरी का विकास हुआ, उसके साथ में तमाम जो लोग विस्थापित किए गए उनको मुआवजा दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं सवाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का मानना है कि सभी को मुआवजा मिला, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।